होते हैं कि जो भी आपको पाइथन के क्वेश्चंस जो मिले थे वो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? आसान सर सर एक बहुत अच्छे लगे सर सर। मॉडरेट बहुत इजी था। एक क्वेश्चन को छोड़कर। ये क्वेश्चन बहुत टफ था। नो सर, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर मतलब बहुत ठीक था क्वेश्चन, और टाइम अच्छा था लेकिन मतलब ठीक था। ठीक है, अगर क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आप टैकल किए उस क्वेश्चंस को अगर प्राइमरी, इंटरमीडिएट और एडवांस इस स्टेज में अगर आपको रखना हो तो आप किस में रखेंगे? जितने भी क्वेश्चंस आप टैकल किए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में रखेंगे। इंटरमीडिएट। ठीक है, सर अब यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम नहीं ना होगा? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो वो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन का था। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी, क्या होना है नहीं होना है। ठीक है, नहीं सर। ओके। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं पूछ रहा था कि अब पाइथन हम लोग का खत्म हो गया। तो अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए। यस सर, तो मतलब जितना आप पढ़ाए हैं पाइथन में अब उतना ही रहेगा ना? अब और आगे कुछ कीजिए, और अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ कर रहे हैं तो बेझिझक आप जब भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मैं जब तक हूँ, आपको सब्जेक्ट खत्म हो गया या आप दूसरे सेमेस्टर में जंप कर गए और पुराने लैंग्वेज का कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आप जब भी चाहे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू ओके सर। ओके। तो आपको इतना इसमें सोचना नहीं है कि वो खत्म हो गया तो अब उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मर्जी हो आप चर्चा कर सकते हैं। अगर हमको लगा कि आपके जो प्रॉब्लम है उसमें हमको थोड़ा टाइम देना होगा तो मैं आपको बकायदा एक स्पेसिफिक टाइम भी दे दूंगा कि भैया इस टाइम पे तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, या आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की चीजों को हम पूछ नहीं सकते हैं या हेल्प नहीं ले सकते हैं। आप जब चाहे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, यही काम ही है, और क्या काम है। ठीक है ना, ओके सर। आपका भी यही काम है, मेरा भी यही काम है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जो सी लैंग्वेज का मोस्टली कौन से फील्ड में ज्यादा यूज होता है? आज के डेट में? यस सर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर अप्लाइड में देखा जाए तो सी का उतना वाइडली स्केल में यूज नहीं है। अप्लाइड में जैसे आपको ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, पर बहुत सारे अप्लाइड एप्लीकेशन में सपोर्टिव रोल में, ठीक है, यानी डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत सारा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में भी आजकल एप्लीकेशन डेवलप होते हैं। ऑर्थोडॉक्स स्टाइल उसको बोलते हैं जहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के सोर्स कोड का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट होता है। ठीक है, yes, वहां पे सी का इस्तेमाल होता है, लेकिन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे वाइडली सी का इस्तेमाल होता है। यानी आज भी कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी नए इंटरप्रेटर, किसी नए कंपाइलर, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए ड्राइवर क्रिएशन, ठीक है, ओके, तो इन सब चीजों में आज भी लीडिंग तौर पे सी का इस्तेमाल होता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आप जितने भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं आज के डेट में, चाहे वो जावा हो या पाइथन हो या कोई और लैंग्वेज हो, सबके बैकबोन में, ठीक है, सी ही है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सी कभी खत्म होने वाला लैंग्वेज भी नहीं हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि रिसर्च कभी खत्म नहीं हो सकता है ना। हमेशा आप नए चीजों की ओर बढ़ते जाएंगे, और जब भी नए चीजों की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, वहां पे सी काम आएगा। कौन काम आएगा? सी काम आएगा। सी। क्लियर? यस सर। ठीक है, और सी में हम हर लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग हो या एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल पे
इसका इस्तेमाल आज की डेट में कम है, पर सिस्टम लेवल पे आज भी इसका उतना ही इस्तेमाल है जितना पहले था। हो सकता है ज्यादा इस्तेमाल सिस्टम लेवल पे। क्लियर? आप लोग इंट्रोडक्शन Yes, में sir. पढ़े होंगे आईटी में कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पढ़े थे ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल दोनों में किया जाता है। क्लियर? सर हम लोग के लिए तो ये लैंग्वेज ज्यादा यूजफुल नहीं है। आपके लिए ये लैंग्वेज बिल्कुल यूजफुल है। आप कल कहाँ होंगे आपको पता है, कल किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में होंगे। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आपको किस प्रोजेक्ट के तहत रखेगी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट आगे कैसे बनेगा कौन जानता है। हो सकता है आपका कल का इंटरेस्ट जो है एप्लीकेशन के बजाय, ठीक है, आप सिस्टम साइड में ज्यादा आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं हम भाई नया नया हम भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, लोगों एंड्रॉयड बना दे रहा है, ठीक है, कुछ बना दे रहा है, हम भी एक अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए और वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज कराएं कि भाई हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ऐसा आप चाहेंगे ना? या आप किसी हार्डवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एचपी से जुड़े हैं, लेनोवो से जुड़े हैं, एसर से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप ऐसे अगर इसको, तो हम तो पढ़ा रहे हैं, 1 बजे खत्म होंगे। ठीक, सर के पास है ना, सर से ले लीजिए, उदार सर के पास। ठीक है, तो अगर ऐसे आपके फील्ड, जब आप ऐसे फील्ड को चुनेंगे तो वहां पे आपको सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। या आप मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आप पाइथन के ही कंपनी में आप चले गए। ठीक है, अब पाइथन जो है वो मान लीजिए कि कोई नए फीचर को उसमें इनहांस करना चाहता है, कोई नया फीचर डालना चाहता है। आप पाइथन के आप डेवलपर हैं, ठीक है, आप वहां काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उस नए फीचर के लिए आप भी इन्वॉल्व होंगे। तब आपको फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सी का एक और भी कारण है, ठीक है, सी को यूज करने का। एक तो सी जो है वो हाई लेवल भी सपोर्ट करता है और सी जो है वो लो लेवल भी सपोर्ट करता है। ठीक है, लो लेवल जिसे हम असेंबली कहते हैं, क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो जो सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे ना, इसमें हाई लेवल का भी कंसेप्ट है और साथ साथ इसमें लो लेवल यानी असेंबली का भी कंसेप्ट है। एंड दैट्स व्हाई सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो वर्क्स हैं, ठीक है, वो सिंबॉलिकली निकल जाते हैं। ठीक है, यानी एक पूरा लाइन इंस्ट्रक्शन लिखने के बजाय एक पर्टिकुलर कोई आप सिंबल दे देते हैं, उसका एक मतलब बन जाता है। ठीक है, तो जो सोर्स कोड है ना वो आपका, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सिस्टम के लिए छोटा हो जाता है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। एंड दैट्स वाई जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, ठीक है, वो क्या रहता है, फास्ट। ओके, तो ये सब कुछ आपके ये हैं, ठीक है ना, सी को यूज करने का। ओके, और कोई क्वेरी है? यस सर, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर कि सर द प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट्स वन और मोर लिटरल्स और वैल्यू फॉलोड बाय क्या सी द प्रिंट स्टेटमेंट। सर पाइथन में जो एक इंटरनल एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, हाँ सर द प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट्स वन और मोर लिटरल्स और वैल्यू फॉलोड बाय। क्या क्या था ऑप्शन? ऑप्शन था सर एक्सक्लेमेशन, न्यू लाइन, टैब और व्हाइट स्पेस। तो आप क्या दिए थे? सर व्हाइट स्पेस तो समझ में सर वो स्पेस लिखना चाहिए था, वो ऑप्शन में व्हाइट स्पेस का मतलब वही ना हो। वही हुआ है, व्हाइट स्पेस स्पेस एक ही होता है। हाँ। व्हाइट स्पेस स्पेस ब्लैंक स्पेस सब एक ही। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। और कोई सी से रिगार्डिंग, क्योंकि सी स्टार्ट है, अगर दिमाग में आपके चल रहा है तो पहले आप अपना क्लियर कर लें, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अगर किन्हीं बच्चों को जिनको सी स्टार्ट करना है, अगर पहले से कुछ सी के बारे में और क्वेरी करनी है आप अपने लेवल से, तो पहले उसको कर लें ताकि आप अपने लेवल से सेटिस्फाइड हो जाएं। उसके बाद मैं जो बोलूंगा उसको आप ध्यान देंगे। नहीं है कोई क्वेरी? नहीं है, कौन आगे कौन सा बढ़ा जाए। टॉपिक कवर करेंगे सिम सर को बता दें, ऐसे हम लोग को जाएंगे पाथ। हाँ
सर पाथ कैसे कैसे जाएंगे, मतलब क्या क्या टॉपिक कवर करते हुए जाएंगे? अच्छा, सी में सिलेबस, हाँ सर। वो मैं बता दूंगा। सिलेबस इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले सी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है दिमाग में, अगर कुछ उथल पुथल चल रहा है तो उसको पहले शांत कर लें पूछ के। यस सर, वन क्वेश्चन। सर इसका नाम सी क्यों पड़ा? हाँ, तो इसका नाम सी क्यों पड़ा? सी लैंग्वेज। अच्छा, इसका नाम तबरेज आलम, इसका नाम सी क्यों पड़ा, ठीक है। तो वो हिस्ट्री है, अभी तुरंत हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सी के पहले एक लैंग्वेज था बी, ठीक है, तो उसी को एक्सीड किया गया, तो जाहिर बात है बी के आगे तो कौन मिलेगा, सी ही मिलेगा, तो इसलिए इसको सी रख दिया गया। हालांकि बी के पहले भी ए रखा गया था, हालांकि बुक्स में पढ़िएगा तो ए का कोई वर्णन कहीं पे नहीं मिलता है, कोई डिस्क्रिप्शन ज्यादा बुक्स में नहीं मिलता है ए के बारे में, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स, कुछ लोगों का हिस्ट्री में कहना है कि बी के पहले भी एक लैंग्वेज दिया गया था एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड ए, ठीक है। पर जो मेरी हिस्ट्री है वो शुरुआत होती है इसको एल्गोल से, ठीक है। हो सकता है एल्गोल को ही ए कहा गया हो, ठीक है, ओके। तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये निखिल कुमार जी, तुम क्या कर रहे हो आज? कभी जीभ निकाल रहे हो सांप की तरह, ठीक है। आराम से बैठो, ध्यान दो। ये इतना शरीर हिला रहे हो, दिमाग हिला रहे हो, क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। पढ़ते समय दिमाग एक्टिव होना चाहिए, शरीर एकदम शांत रहना चाहिए। दिमाग को जितना एक्टिव रखना है रख लो, शरीर एकदम ठंडा शांत। और खेलने के समय में शरीर पूरा एक्टिव होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है ना। चलिए, लेट्स मूव टू दी, ठीक है। तो सी के पहले आते हैं हम लोग, थोड़ा सी के हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, ओके। सी क्या है, क्यों है, किस लिए है, और सी को समझने के पहले पहले सी के पहले के लैंग्वेजेस को हमको समझना होगा, ठीक है। BCA AKU सेकेंड सी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले हिस्ट्री पे डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर बाकी सारी बातें होंगी, और ठीक है। तो हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हम कुछ वैसे लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं जो सी के पहले आए थे, यानी जब सी डेवलप नहीं हुआ था तब क्या क्या हमारे पास लैंग्वेजेस, पॉपुलर लैंग्वेजेस अवेलेबल थे, ठीक है। तो सी के पहले, जब सी इन्वेंट नहीं हुआ था, उसके पहले पॉपुलर तौर पे जो प्रोग्रामर के द्वारा जो लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे, उनमें से 4 प्रमुख थे, जिनमें से एक का नाम था कोबोल, फॉर्ट्रन, पास्कल एंड बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। यानी सी के पहले ये 4 लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे, ठीक है। क्लियर? इसमें ये चारों कमर्शियल लैंग्वेज थे। कमर्शियल का मतलब व्यवसायिक तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल, ठीक है, ओके। तो ये चारों थे, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कमर्शियल लैंग्वेज कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे दिया गया था,
कमर्शियल के तौर पे, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा किसके बारे में, फोर्ट्रन, जो किसके द्वारा दिया गया था, IBM के कमर्शियल भी कह सकते हैं या प्रोफेशनल भी कह सकते हैं, कमर्शियल हुआ या प्रोफेशनल। ठीक है, तो पहला प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे कौन था, फोर्ट्रन था। उसके बाद कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सारे लैंग्वेजेस आए या दिए गए या मिले। ठीक है, यानी सी के पहले ये 4 लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे। अब हर एक लैंग्वेज का एक अपना, ठीक है, एरिया था, यानी अब हर लैंग्वेजेस में उस समय हर तरह के काम नहीं हो रहे थे। ठीक है, जैसे कोबोल लैंग्वेज उन प्रोग्रामर के द्वारा यूज किया जा रहा था, ठीक है, जो कमर्शियल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। किस तरह का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कमर्शियल। कमर्शियल। अब यहाँ कमर्शियल कहने का मतलब क्या हुआ सर? सर होटल मैनेजमेंट सिस्टम मान लीजिए हमको तैयार करना है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हमको तैयार करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमको बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए कोबोल बहुत सूटेबल लैंग्वेज था, क्योंकि इनमें, ठीक है, कमर्शियल से रिलेटेड जो फीचर थे वो भरे पड़े हुए थे। तो उस समय जो प्रोग्रामर कमर्शियली सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते थे, उनके द्वारा किस लैंग्वेज को ऑप्ट किया जा रहा था, कोबोल सर। कोबोल। ठीक है, एंड देन आफ्टर आया फोर्ट्रन। ठीक है, फोर्ट्रन में वैसे प्रोग्रामर जो इंजीनियरिंग बेस्ड, किस तरह के, इंजीनियरिंग या मैथमेटिकली भी आप कह सकते हैं, इंजीनियरिंग बेस्ड अगर एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक हम एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करें, ठीक है, जिसमें हम मैप डिजाइनिंग कर सके, ठीक है, किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बना सके, किसी ब्रिज का आर्किटेक्चर बना सके, ठीक है, वहां पे हम जस्टिफाई कर सके कि मटेरियल्स कितने लगेंगे, कितने एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जा रहे थे वो किसके यूज से किए जा रहे थे, फोर्ट्रन ठीक है। स्कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये आज भी ये सॉफ्टवेयर चलता है, और जितने भी आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, वो इंजीनियर, ठीक है, वो सब इसका कैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस समय इसकी जरूरत इस फील्ड के लिए सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इसके रिगार्डिंग फीचर भरे पड़े थे। क्लियर? नेक्स्ट इज पास्कल। ठीक है, जैसे अगर हमको कोई साइंटिफिक प्रोग्रामिंग करनी है, किस तरह की, साइंटिफिक मान लीजिए कि लाइक रॉकेट लॉन्चिंग का प्रोग्राम बनाना है, कोई बायोलॉजिकल, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करना है, उसकी गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो फीचर्स थे वो पास्कल के द्वारा, ठीक है, प्रोवाइड किए जा रहे थे। एंड दैट्स व्हाई साइंटिफिक रिलेटेड एप्लीकेशंस वो किस में बनाए जा रहे थे, पास्कल। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, जो भी आप इसमें बोलना चाहें। रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है, मेडिकल साइंस भी लिख देते हैं, मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस में जैसे पैथोलॉजिकल जितने भी बनते थे, वर्क होते थे पैथोलॉजिकल, ठीक है, वो सारे इसमें किए जाते थे। और फोर्थ लैंग्वेज जो था बेसिक, लर्निंग के पर्पज से। किस पर्पज से, लर्निंग के पर्पज। लर्निंग, यानी हमको प्रोग्रामिंग सीखना है। क्या सीखना है, प्रोग्रामिंग। डेवलपर बाद में बनना है, अभी हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग सीखना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी रखनी है। ये जानकारी मुझे भरना है।
ठीक है, बाद में मैं डेवलपर बनूंगा, ठीक है, और बाद में मैं कोबल यूज कर लूंगा, फोर्ट्रन यूज कर लूंगा। तो लर्निंग के व्यू पॉइंट से उस समय बेसिक लैंग्वेज का, ठीक है, वाइडली यूज हो रहा था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सी के पहले ये चारों पॉपुलर थे, लेकिन अगर एक प्रोग्रामर जो सीखने से लेके अपने आप को हर फील्ड में माहिर करना चाहता था, उसे उस समय कितनी लैंग्वेजेस की जानकारी रखनी होती थी? सॉरी सर। 4। यानी कम से कम उनको ये 4 लैंग्वेजेस जानना ही जानना होगा। यस सर। ठीक है, दूसरा चीज, इन सारे लैंग्वेजेस में डायरेक्ट रूप से सिस्टम प्रोग्रामिंग की कोई फीचर्स उपलब्ध नहीं थी। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग को लेके ना उस समय कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल और बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल होते थे। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उस समय भी हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता था? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसका इस्तेमाल उस समय, ये चारों पॉपुलर थे, लेकिन फिर भी अगर आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी होती थी तो किस में जाना होता था? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। तो अगर मैं अपने आप को मान लीजिए कि प्रोग्रामर, डेवलपर के तौर पे, प्रोग्रामर के तौर पे अगर मैं उस समय का एक जीनियस प्रोग्रामर बनाना चाहता था, तो मुझे तो 5-5 लैंग्वेजेस की जानकारी रखनी होगी ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं जीनियस बनना चाहता था तो मेरे स्ट्रेस लेवल को आप बढ़ा रहे हैं उस समय कि घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं सर। बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे आप कह रहे हैं कि बहुत चीज सीखिए। ठीक है, मुझे बहुत चीज सीखना होगा, अलग अलग लैंग्वेजेस जानना होगा, तब मैं जाके शायद डेवलपर में, ठीक है, एक जीनियस कहलाऊंगा या जीनियस जैसा वर्क कर पाऊंगा। मतलब कि हर एक फील्ड का, हर एक एरियाज का मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाऊंगा। ओके, यही दिमाग में रखते हुए आगे का जो हिस्ट्री है सी का, वो आगे बढ़ा। ठीक है, कि भाई जैसे आपने कहा कि अगर एक प्रोग्रामर हर तरह का प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो उस समय उसको 5-5 लैंग्वेजेस का बोझ लेके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और ये बोझ काफी भारी है, इस बोझ को हल्का करना होगा। ठीक है, और यही सोच सी को इन्वेंट किया, यही सोच सी को इन्वेंट करने में मदद किया। ठीक है, ओके, इस सोच को लेते हुए, जैसे ये हम आपसे पूछे और आपने झट से बता दिया कि ये बड़ा टीडियस जॉब था सर, इतने लैंग्वेजेस को उस समय सीखना, ये जैसे आप रियलाइज किए उस समय और भी कई लोग रियलाइज किए थे। ठीक है, एक यूनिवर्सिटीज के कुछ क्या बोलते हैं, रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर, डू यू नो अबाउट द रिसर्च स्कॉलर? रिसर्च स्कॉलर्स जानते हैं आप क्या होता है? यस सर। यस सर। वैसे स्टूडेंट्स जो फाइनल में होते हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री के फाइनल में होते हैं या पीएचडी में फाइनल में होते हैं, ठीक है, उनको एक अपना रिसर्च देना होता है। ठीक है, ओके, और बताना होता है कि आप क्या नया रिसर्च किए हैं। ओके, तो वो रिसर्च स्कॉलर, उनको लगा कि ये तो एक प्रॉब्लम है और इस पे तो अभी तक कोई रिसर्च हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब अभी क्या है कि एक ही प्रोग्रामर को अगर हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है तो उतने सारे लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे लिए तो एक रिसर्च के लिए एक मौका है कि हम एक ऐसे लैंग्वेज को के बारे में सोचे जिसमें हर तरह की प्रोग्रामिंग हो सके, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो लर्निंग के लिए यूज करने के लिए हो। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यही दिमाग उन रिसर्च स्कॉलर के दिमाग में बैठा। ठीक है, तो हुआ कि भाई हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एक नए लैंग्वेज को इन्वेंट करते हैं, वो मेरा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, और अगर लैंग्वेज सक्सेस हो गया तो वर्ल्ड को एक नया लैंग्वेज भी मिल जाएगा जो, ठीक है, मल्टीफेरियस वर्क के लिए जाना जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक, तो कुछ रिसर्च स्कॉलर ने, ठीक है, एक लैंग्वेज इन्वेंट किया और उस लैंग्वेज का नाम रखा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अलजेब्रा पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड? अलजेब्रा बोलते हैं, एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
एक लैंग्वेज पे काम शुरू किया जिस लैंग्वेज का नाम रखा एल्गोर। क्या नाम रखा? एल्गोल। एल्गोर। ठीक है, हो सकता है इसी को ए लैंग्वेज भी कहा गया होगा। ठीक है, हम मुझे एल्गोल की जानकारी ज्यादा मिलती है बुक्स में। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में ए लैंग्वेज का भी जिक्र है। इट मे बी कि एक एल्गोल को ही ए लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, तो रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा, ठीक है, इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। ठीक है, इसको बोला गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या बोला गया? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। लैंग्वेज। ठीक है, और इसी से एब्रिविएट करके लैंग्वेज का नाम क्या रखा गया? एल्गो। इन लोगों ने रिसर्च किया। ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिट किया। प्रोजेक्ट चूंकि नया इन्वेंशन था तो ऑब्वियसली रिसर्च में नया चीज चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि 19-20 भी रहता है तो रिसर्च एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि आपने बिल्कुल नया काम किया है। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने अनुसार से जो इन्वेंशन करना था इन्वेंट किया, रिसर्च करना था रिसर्च किया, और उसके बाद इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट किया जो इनके यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जब ये लैंग्वेज इन्होंने वर्ल्ड को दिया, मार्केट को दिया, ठीक है, तो ये लैंग्वेज सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ, प्रोग्रामर के द्वारा यूज नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, क्या कारण रह गया, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब इन्होंने इन्वेंट किया, रिसर्च स्कॉलर ने इन्वेंट किया एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे, प्रोजेक्ट भी सबमिट किया, मार्केट को भी दिया, लेकिन मार्केट में ये पॉपुलर नहीं हुआ, नॉट पॉपुलर। ठीक है, यानी ये पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, नॉट पॉपुलर इन, not popular among the users. ठीक है, यूजर्स के बीच में ये पॉपुलर नहीं हुआ। यूजर्स का मतलब यहाँ प्रोग्रामर्स से है, डेवलपर्स से। तो क्या हुआ? ठीक है, इनका तो काम खत्म हो गया, ये लोग प्रोजेक्ट्स जमा किया, अब इसमें इन लोगों ने दिमाग लगाना छोड़ दिया। ठीक है, उसी समय, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ और रिसर्च स्कॉलर्स थे। कहाँ पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का आई थिंक नाम आप लोग सुने होंगे। यस सर। यस सर। वहां भी क्या थे? रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, ठीक। तो उन्होंने सोचा कि ये तो रिसर्च के लिए बनाया गया, पर ये तो यूनिवर्सिटी के द्वारा अडॉप्ट किया गया, वर्ल्ड में तो ये लैंग्वेज पॉपुलर हुआ नहीं। ठीक है, तो अभी भी ये मेरे लिए एक खुला फील्ड है। ठीक है, कि मैं इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ सकता हूं। हमारा राइट? वैसे भी प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट आप लोग कैरी करते हैं। प्रोजेक्ट, कोई आप पिछला प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो देख सकते हैं, उसमें जो बातें नहीं सोची गई हैं उन नई सोचों को आप उसमें रख के एक नया लैंग्वेज मार्केट को दे सकते हैं। ऐसा होता है। हमारा राइट? यस सर। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, ठीक है, ओवरव्यू करते हैं, और इसी प्रोजेक्ट में जो कमियां रह गई थी जिसकी वजह से ये पॉपुलर नहीं हुआ था, उन कमियों को हम, ठीक है, नए रिसर्च के तहत उसमें डालेंगे। ठीक है, दूर करेंगे, और यूनिवर्सिटी को हम नया प्रोजेक्ट भी दे देंगे और वर्ल्ड को एक नया लैंग्वेज भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर थे उन्होंने एल्गोल पे रिसर्च करना शुरू किया और एक अपना प्रोजेक्ट लैंग्वेज इन्होंने क्रिएट किया जिसका नाम रखा BCPL। क्या नाम रखा? BCPL। BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओके। अब इनका भी रिसर्च पूरा हुआ। इन्होंने भी, चूंकि रिसर्च तो नया ही था, ठीक है, ओके, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी को दिया, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, सबमिट हो गया, लेकिन जब वर्ल्ड को दिया तो स्टिल ये भी पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, यानी प्रोग्रामर के द्वारा, यूजर्स के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया, प्रोग्रामिंग करना मुश्किल था।
क्यों मुश्किल था, क्या कारण थे? ठीक है, आप लोग कैमरा ऑन रखा कीजिए, और ये गलत बात है कि आप लोग कैमरा ऑफ रखते हैं। ठीक है, और अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो मैं वैसे बच्चों को अब धीरे धीरे ठीक है निकालने को शुरू कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो BCPL इन्होंने दे तो दिया, लेकिन ये भी पॉपुलर नहीं हुआ। नहीं हुआ उसका कारण हम लोग आगे जस्ट बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा तुरंत। अब क्या होगा? ठीक है, जिस समय ये लोग BCPL दे दिया था, उसी समय अमेरिका की एक बहुत लीडिंग कंपनी थी जिसका नाम था AT&T। आज भी नाम सुने होंगे, नाम सुनते होंगे, AT&T कंपनी। AT&T बेल्स लैब बोला जाता है इसको। ठीक है, USA की बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी में से आती है, IT इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी कंपनी में से एक है। ओके ओके, उस समय AT&T बेल्स लैब में एक सीनियर प्रोग्रामर, ठीक है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कह सकते हैं, जिनका नाम था केन थॉमसन। क्या नाम था? केन थॉमसन। ध्यान से समझिएगा यहीं पे। ठीक है, अब यहां से एक्चुअलिटी में आपको सी मिलने वाला है। ठीक है, AT&T बेल्स लैब में कौन काम कर रहे थे? केन थॉमसन, यानी ये टीम लीडर थे। क्या थे? टीम लीडर। तो सीनियर इनको कहिएगा, आप कहिएगा ना? यस सर। ठीक है, और इनके अंडर में बहुत सारे और भी प्रोग्रामर्स काम कर रहे थे, बहुत सारे थे। ठीक है, जिनमें से एक इनके कलीग के रूप में थे डेनिस रिची। ठीक है, और भी थे। ठीक है, और भी थे, लोग इनके साथ में असिस्ट कर रहे थे, इनके साथ काम कर रहे थे। क्लियर? यस सर। ओके, इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि भैया आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है जिसका नाम क्या रहेगा? यूनिक्स। और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है जो हर तरह के कंप्यूटर पे चले, चाहे वो कंप्यूटर छोटा हो, चाहे वो कंप्यूटर बड़ा हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सिस्टम पे चलना चाहिए। ठीक है, इनको ये दिया गया था। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए, यानी यू नो वेरी वेल दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो भैया हमें अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें तो लैंग्वेज की जरूरत होगी। ठीक है, तो AT&T बेल्स लैब में केन थॉमसन ने कहा कि मैं क्या लूंगा, कौन सा लैंग्वेज इसके लिए लूं, ठीक है, जिससे ये यूनिक्स बनाया जा सके और ये यूनिक्स सारे सिस्टम पे रन कर सके। पॉइंट क्लियर? यस इन्होंने ऊपर गए तो देखा कि ये सब तो हम उठा ही नहीं सकते हैं, ये कमर्शियल के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए, ये साइंटिफिक के लिए, ये लर्निंग के लिए, इसमें कहीं सिस्टम से रिलेटेड कोई फीचर्स हमें मिल नहीं रहा है, वैसा कुछ है नहीं। ये दोनों दिया तो जरूर गया, सबमिट तो जरूर हुआ, पर पॉपुलर नहीं हुआ। ये पॉपुलर नहीं हुआ, इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? घूम फिर के हमको कहाँ जाना पड़ेगा? असेंबली लैंग्वेज। दिक्कत क्या था इनके पास? इन्होंने असेंबली पर ये गए, उस समय इन्होंने प्लान किया कि मुझे असेंबली को ही एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे दिक्कत इनको क्या होने लगा कि जब ये असेंबली पे गए ना, ठीक है, तो उस समय प्रोसेसर दो फैमिली में बटा था। ठीक है, एक था 885 फैमिली, एक था 86 फैमिली। आप लोग पढ़े होंगे अगर आर्किटेक्चर आप लोग की अब भी नहीं हुआ सर। अभी नहीं सर। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटेल उस समय लीडिंग कंपनी थी और दो फैमिली की वो प्रोसेसर बनाती थी, यानी दो तरह का प्रोसेसर बनता था, दो अलग अलग आर्किटेक्चर के प्रोसेसर बनते थे। एक आर्किटेक्चर हो गया 85 फैमिली, एक आर्किटेक्चर हो गया 86 फैमिली। पॉइंट क्लियर? तो 85 फैमिली का असेंबली अलग हो जाता था और 86
फैमिली का असेंबली क्या हो जाता था, अलग अलग हो जाता था। तो अब हुआ ये कि इससे अगर हम यूनिक्स बनाएंगे तो 8.5 वाला यूनिक्स अलग हो जाएगा और 8.6 वाला यूनिक्स क्या हो जाएगा, अलग। अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। हालांकि इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि इनके पास उस समय तक कोई ऑप्शन नहीं था, और इन्होंने असेंबली को यूज करके, ठीक है, एक बनाया और उसका नाम रखा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना उसका नाम रखा गया PDP बनी, क्योंकि यूनिक्स तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने यूनिक्स बोला था कि आप ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को बनाएंगे जो सबके लिए होगा। अब यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने बना तो जरूर दिया, लेकिन वो सबके लिए नहीं हुआ। PDP 185 फैमिली के लिए हुआ OS, और PDP 2 किसके लिए हुआ, 86 फैमिली के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो अहम प्रोजेक्ट कंपनी का था वो अब भी पूरा पेंडिंग रहे नहीं हुआ। पूरा। मतलब रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, टीम लीडर थे, इन्होंने बना दिया कि भाई दे देते हैं, तब तक मार्केट को, ठीक है, कंपनी का भी नाम रहेगा, तब तक ये लोग चलते यूज होता रहेगा। PDP 1 PDP 2 यूज भी हुआ था, ठीक है, लंबे समय तक नहीं चला था, लेकिन जब आया था तो इसको यूज किया गया। यानी प्रॉब्लम अभी भी है कि हम यूनिक्स पे नहीं आए। अब केन थॉमसन को लगा कि यूनिक्स तो नहीं बना है, PDP 1 PDP 2 बना दिए, यूनिक्स कैसे बनेगा। तो हमें एक, क्योंकि इसके पहले जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, असेंबली के लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि असेंबली, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग। तो हमें सबसे पहले तो एक कॉमन लैंग्वेज इन्वेंट करना होगा, एक कॉमन लैंग्वेज इन्वेंट करना होगा जो सारे के लिए, जो 8.5 पे भी चले, जो 8.6 पे भी चले। अगर हम ऐसा करने में सफलता मिल जाएगी, तब तो फिर हम यूनिक्स बनाएंगे, वो सब पे चलेगा। ठीक है, इन्होंने ये प्लान किया, और प्लान के तहत इन्होंने एक लैंग्वेज पे रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, यूनिक्स बाद में बनेगा, पहले किसको बनाना इन्होंने शुरू किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो सब के लिए हो, और जो सब के लिए होगा तब हम यूनिक्स बनाएंगे, तो यूनिक्स भी किसके लिए होगा, सब के लिए होगा। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर तरह के सिस्टम, हर तरह के प्रोसेसर के लिए होगा, तो उसमें बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम भी हर तरह के प्रोसेसर और हर तरह के सिस्टम के लिए होगा। am I right? यस सर। पर यही सोच के इन्होंने, ठीक है, रिसर्च लैंग्वेज पे शुरू किया, और इन्होंने भी फॉलो एल्गोल और BCPL को किया, जो पॉपुलर नहीं था, और इन्होंने मिलके अपने टीम मेंबर के साथ मिलके एक लैंग्वेज इन्वेंट किया, जिसका नाम क्या रखा, बी। ठीक है, इन्होंने बी बना दिया। ठीक है, अब क्या बी बना दिया तो क्या ये इनका पर्पस बी को वर्ल्ड के लिए प्रोवाइड करना था, ये बात का पर्पस था। पहला प्राइमरी पर्पस था कि बी का इस्तेमाल करके हम किसको बनाएं, यूनिक्स को बनाएं। ठीक है, जैसे ही इस बी को यूज करके इस यूनिक्स के 30% कोड लिखे गए, कितने परसेंट, 30%। 30% में प्रॉब्लम आ गया और यूनिक्स का काम ठप हो गया। ठीक है, लोगों ने कहा कि अब इसको यूनिक्स के काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हम लोगों से नहीं होगा। ठीक है, और केन थॉमसन भी बाद में रियलाइज कर गए कि रियली में इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद का हिस्ट्री कि केन थॉमसन छोड़ दिए, ठीक है, क्या हुआ वो हिस्ट्री नहीं पता है, यहाँ पे रुक गया। उसके बाद केन थॉमसन हट गए। ठीक है, और केन थॉमसन की जगह पे, ठीक है, उनका कलीग, जिनका नाम क्या था, पहला नाम हम इसीलिए लिख के छोड़ दिए थे, बाकी का नाम डेनिस रिची। ठीक है, अब इस AT&T बेल्स लैब के इंचार्ज टीम लीडर बन गए कौन, डेनिस रिची। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, ये टीम लीडर बन गए। ठीक, स्टिल प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि भैया OS बनाना है, प्रोजेक्ट ही यही है AT&T का, क्या, यूनिक्स। और 30 इसका काम कितना हुआ है, सिर्फ कितना परसेंट काम हुआ है, 30% हुआ है, अभी कितना बाकी है इसमें करना। 70%। अब AT&T
के जो टीम लीडर डेनिस रिची है, इन्होंने सोचा कि भैया अब तो चूंकि हम टीम लीडर बन गए हैं, हमको यूनिक्स बनाना है, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने अब सर्वे करना आरंभ किया। और जब सर्वे किया, हो सकता है इनको पहले से भी पता हो, ठीक है, पर ये हम कैसे कर सकते हैं, हम तो यही कहेंगे सर्वे करिए, ठीक है। इन्होंने इन तीनों लैंग्वेज को सर्वे किया और कहा कि ये तीनों लैंग्वेज इसलिए यूजफुल नहीं हुए, इसलिए पॉपुलर नहीं हुए, इसलिए इनमें कॉम्प्लेक्सिटी था कि ये तीनों लैंग्वेज जो थे वो टाइपलेस लैंग्वेज थे। किस तरह के लैंग्वेज बने हैं? टाइपलेस। टाइपलेस, ठीक है, मतलब नो डेटा टाइप कंसेप्ट, ठीक है, डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो सर होता क्या था कि वैल्यू सिर्फ वैल्यू होता था, वैल्यू सिर्फ क्या होता था? वैल्यू होता था, ठीक है। वी कांट से दैट दिस वैल्यू, ठीक है, रिकॉग्नाइज एज अ इंटीजर, दिस वैल्यू रिकॉग्नाइज एज अ कैरेक्टर, दिस वैल्यू रिकॉग्नाइज एज अ फ्लोट, वो था ही नहीं इसमें। तो एक प्रोग्रामर के लिए जब वर्क करता था प्रोग्रामर, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी कि भैया जब तक हम वैल्यू को रिकॉग्निशन नहीं देंगे, हम जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करवाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात? आज आप पाइथन यूज किए थे, पाइथन में आप सीधे 10+20 दे रहे हैं, तो पाइथन उसको रिकॉग्नाइज कर ले रहा है ना कि 10 एक इंटीजर वैल्यू है, 20 एक इंटीजर वैल्यू है, और ऐड करके दिखा दे रहा है। यस सर। लैंग्वेज में वो रिकॉग्निशन था ही नहीं, वो तो सिर्फ वैल्यू जान रहा था, उसको टाइप के बारे में पता ही नहीं था उस सब लैंग्वेज, ठीक है। यही वजह था कि ये सब पॉपुलर नहीं हो गए और इन्वेंशन से लेके प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्लियर? ओके। इसी चीज को डेनिस रिची पकड़ लिए और इन्होंने बी को मॉडिफाई किया, बी में भी वही बात थी, ठीक है, और इन्होंने बी को मॉडिफाई किया और एक नया लैंग्वेज बनाया, क्या? जो टाइपफुल लैंग्वेज हुआ। किस तरह का लैंग्वेज हुआ? टाइपफुल। टाइपफुल। अब टाइपफुल का क्या मतलब है सर? तो इसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट डाला गया, इसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट रखा गया, और डेटा टाइप का कंसेप्ट रखा गया तो वैल्यू को टाइप के अनुसार रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाने लगा लैंग्वेज के द्वारा। और तब बचा हुआ जो 70% कोड है किसका? यूनिक्स का, वो इसमें लिख दिया गया और यूनिक्स पूरा हो गया। और वर्ल्ड को जब दिया गया तो वर्ल्ड ने भी रियलाइज किया कि भैया ये जो सी आप दिए हैं ना, ये बड़ा पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है, हम इसको सीखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन इसके पावर को तो डेनिस रिची भी नहीं जानते थे, इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि बी के इन्वेंशन में तो केन थॉमसन इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो तो बाद में आए थे, ठीक है। उन्होंने कमियों को पकड़ा और उन कमियों को दूर करके एक नया चीज उसमें जोड़ दिया और वो पॉपुलर हो गया। तो बेसिक क्या था वो डेनिस रिची को भी उतना नहीं पता था। उनके बुक्स में ये बात लिखी हुई है कि सी में इतने हिडन ट्रेजर्स है, ठीक है, जो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि क्या क्या कि इसमें किया जा सकता है। ओके, तो जब मार्केट वर्ल्ड को दिया गया तो इसमें वर्ल्ड ने कहा, प्रोग्रामर ने कहा कि भाई इसमें सब काम हो सकता है, एप्लीकेशन का भी काम हो सकता है, और क्या काम हो सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी काम हो सकता है। जब हर तरह के काम हो गया तो वर्ल्ड ने मान लिया कि ये जो सी लैंग्वेज है इसको हम लोग मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मदर लैंग्वेज। तो तब से आज तक ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब लैंग्वेजेस के ये मदर लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जा रहा है, ताकि इसमें हम हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, दिस इज द बेसिक हिस्ट्री अबाउट द सी। ठीक है, कब किया गया था इसको, सी को? तो 1972 में ये पूरा किया गया था। क्लियर? ओके। ओके, तो दिस इज द हिस्ट्री अबाउट द सी। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सी क्या है। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, सी का हिस्ट्री तो जान ही गए। सी हाई लेवल लैंग्वेज है,
C follows low level language. Low level लैंग्वेज, मतलब लो लेवल का कहने का मतलब इसमें क्या है? इनबिल्ट assembly, and that's why we can say it is middle level language. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक। तो अगर ऑप्शन मिडिल लेवल रखा जाए और पूछा जाए सी क्या है, तो आपका ऑलवेज जवाब क्या होगा? मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल। ठीक है, क्लियर। और अगर मिडिल नहीं हो तो मेरा जवाब क्या जाएगा? हाई लेवल। ठीक है, क्योंकि थर्ड जनरेशन में आया सी। ठीक है, सी केम इन किस जनरेशन? थर्ड। 3GL में आया था। सी इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। किस तरह का है? कंपाइलर बेस्ड। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, सी इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। ठीक है, रूट कॉज लैंग्वेज ऑफ सी इज अभी भी हम किसको रूट कॉज मानेंगे? एल्गोल। यही, क्योंकि सिद्धांत तो यहीं से दिया गया, सिद्धांत तो यहीं से न शुरू किया गया। सबने तो इसी सिद्धांत को फॉलो किया। सर आइडिया एल्गो से स्टार्ट हुआ। हाँ, एल्गो। इसने क्या कहा कि भाई हमें एक ऐसा लैंग्वेज दें हर काम, एक ऐसा लैंग्वेज दें हर काम, बाकी जो भी लोगों ने किया सब वही किया। ठीक है, सी भी मिला तो वही, सी में भी वही बात है। तो रूट कॉज लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? ई। और जस्ट प्रियर लैंग्वेज, जस्ट प्रायर लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब क्या होगा आपका? ठीक है, यानी सी के ठीक पहले लैंग्वेज कौन सा था? बी। क्लियर? यस सर। ओके, तो इतना आज